नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, जो ये खबर दिखाने वाला हूं, ये खबर कांग्रेस में उथल पुथल कर देगा। उथल पुथल इसलिए कर देगा क्योंकि लोकसभा का बिंगुल बज चुका है। और बात करें कि लोकसभा का जो बिंगुल बुझा है, उसके साथ साथ हरियाणा की एक सीट करनाल विधानसभा का उपचुनाव का भी बिंगुल साथ के साथ बजा है। अब आपको मजे की बात बता देता हूं, कांग्रेस के नेता हैं रामफल, और इनकी जो धर्म पत्नी है वो जिला परिषद से मेंबर हैं, उनके प्रतिनिधि हैं और कांग्रेस में लंबे समय से काम करते आ रहे हैं रोड बिरादरी से। लेकिन इनका जो आचरण, इनका जो व्यवहार है 36 बिरादरियों के साथ है। इन्होंने भी करनाल लोकसभा से टिकट की मांग की है और अपनी मांग को इन्होंने कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान, और बात करें तो सीएलपी लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रभारी जो है दीपक बावरिया, इन तक अपनी बात को पहुंचा दिया है और भूपेंद्र हुड्डा से भी खास तौर पर टिकट की मांग की है। सीधी बात करेंगे रामफल जी से, उनसे जानेंगे आखिरकार जो दावा किया है उसके पीछे का राज क्या है, किस तरह से करनाल की सीट रामफल निकाल पाएंगे। चलिए सीधा ले चलता हूं आपको रामफल के पास। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेसी नेता रामफल कमालपुर। इनका पूरा नाम ये है, जो पहचान है कांग्रेस के अंदर। सीधी बात कर लेते हैं। रामफल जी, अब तक टाइम्स पे बहुत बहुत स्वागत है। अब तक टाइम्स के सभी दर्शकों का मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। जी, आपका भी स्वागत है। बिल्कुल। रामफल जी, दावेदारी की आपने लोकसभा टिकट की और रोड बिरादरी से आप संबंध रखते हैं, क्या दावा किया आपका? जी, सबसे पहले तो जो कोई राजनीति में प्रवेश करता है और या तो कोई बिरादरी से विशेष से बात करके प्रवेश करता है, लेकिन अगर जो एक संस्था है बहुत बड़ी, हमारी जो पार्टी है 138 साल से भी पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का मैं सच्चा सिपाही हूँ। और मैं जात पात के अलावा बात करता हूँ, जात पात क्योंकि सभी जातियों से मिलकर कोई पार्टी बनती है। और लेकिन वास्तव में वास्तविकता ये है कि मैं रोड जाति से संबंध रखता हूँ। तो टिकट की बात कह रहे थे आप भाई। टिकट के लिए सर, मैंने अभी अभी जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, जिसमें 36 बिरादरी ने तन मन धन से मेरे को पूरी तरह से मतलब वो कराया। और सबसे ज़्यादा वोट मेरे को मिले, 14,000 वोट मिले थे। थोड़ा सा चुनाव था, गांव के गांव की वोट 36 बिरादरी की, और सभी पार्टियों के जो भी कोई नेता थे उन्होंने जोर भी लगाया भी रामफल को वोट ना मिले। लेकिन जनता जनार्दन का रूप होती है, जनता ने मन बना लिया था भी मेरे को वोट देनी है, तो मेरे को वोट दिया, इतिहास रचा मैंने। और आपकी धर्मपत्नी मेंबर बनी? जी, धर्मपत्नी मेंबर बनी। और उसके बाद जैसे ही लोकसभा का चुनाव आया तो आवेदन के लिए पार्टी ने कहा था भी आवेदन कर दो। तो मैंने उस समय मेरे को लगा भी बड़ा चुनाव है लोकसभा का, शायद मैं ना इसके काबिल हूँ, ना इसको मैं कर सकूँ, कवर कर सकूँ। तो मैंने उसमें अपना नॉमिनेशन नहीं कर रखा था। लेकिन जैसे ही मैंने अपने साथियों से सलाह मशवरे किए, सब कुछ सबसे बातचीत करी भी क्या मैं अगर जो मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूं तो कितने साथी मेरा साथ देंगे। कम से कम 15-20 हज़ार जो मेरे साथी थे, 4-5 हज़ार तो मेरे जो पूरे अड़ का काम करने वाले हैं, मेरे साथी हैं, जो मेरे वार्ड से हैं। पिछला भी जो अपना 5 नंबर वार्ड से चुनाव 7 नंबर वार्ड से जिला परिषद पहले भी जीत रखा है, तो वहाँ से भी जो साथी थे उन्होंने भी कहा अभी आप एक बारी नाम आगे रखो, और अगर जो पार्टी आपको टिकट दे देती है या आप खड़े भी होंगे तो हम आपके साथ चलेंगे। तो उसके बाद मैंने निर्णय लिया, और मैं अपने पार्टी के जो मैं जिनके साथ काम करता हूँ, आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र जी और बावरिया जी से, और हमारी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उदयभान जी, उनसे मुलाकात की और अपने बात को रखा। तो आपने जो बात की है, सबसे पहले किससे बात की थी और किस तरह से अपनी प्रोफाइल को आपने वहां रखा है? जी, सबसे पहले तो मैं वहीं कोठी पे गया था, तो वहीं पे उदयभान जी वहाँ आए हुए थे। तो उदयभान जी से मैंने अपने सारी बातचीत रखी। तो उन्होंने कहा अभी चलो देखते हैं, कई बार ऐसा होता है किसी दो व्यक्तियों पे विचार नहीं बनता, कोई पार्टी में उलझन भी होती है, कहीं ना कहीं मैंने अपनी पूरी बात रखनी थी। इसके बाद जैसे ही जिस भी नेता से मैंने बात करी, उसने कहा भी आपकी बात सुन ली गई है, अगर जो कोई विचार बनेगा, हमें लगेगा भी हम रामफल को टिकट देके अपनी सीट, क्योंकि देखो अब की बारी माहौल बहुत अच्छा है, कांग्रेस पार्टी का माहौल बहुत अच्छा है, और हो सका हम 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत जाए। तो उसमें ये देखना है भी जो अच्छा मार्जिन लेके जीते। अगर जो पार्टी को लगेगा भी रामफल
अच्छे मार्जिन से अगर जो पार्टी को जीत दिलाता है और पार्टी मेरे से संतुष्ट है तो पार्टी मेरे को टिकट देगी। और अन्यथा अगर जो किसी और व्यक्ति को, जो भी है, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि पार्टी को ये नहीं पता किस व्यक्ति को टिकट दे देगी। अगर जो किसी और व्यक्ति को टिकट देती है तो मैं, जैसे कि मैं पिछले समय से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, लगातार मेहनत करेंगे और जो आने वाला जो समय है हम कांग्रेस का लेके आएंगे, करनाल लोकसभा सीट जिता के दिखाएंगे। तो बात करें रामफल जी, जो आपने ये अपनी बात रखी है, तो आप रोड बिरादरी से रखते हैं, समीकरण क्या है? आप अगर बात करें लोकसभा करनाल के अंदर 9 हलके पड़ते हैं, 9 हलके के अंदर रोड बिरादरी का अगर, क्योंकि व्यक्ति विशेष और बिरादरी को खास तौर पर आका जाता है कि नेता कौन सी बिरादरी से संबंध रखता है और उसका कितना प्रभाव रहने वाला है, घर से कितने वोट लेकर चलने वाला है, ये बड़ी बात रहती है। तो आपने क्या रखा है इसके अंदर? जी देखो, वैसे तो पता क्या है, जो राजनीति कर रहा है आज की तारीख में, जो शीर्ष नेतृत्व है या नीचे जो भी पॉलिटिक्स कर रहा है, सबको पता है भी किसकी जाति की कितनी वोट है। लेकिन कई बार ऐसा होता है अपनी जातियों के वोट के साथ साथ अगर जो कोई जिसके साथ कश्यप बिरादरी, चमार बिरादरी और वाल्मीकि समाज और दूसरे समाज जिस जो साथ लेके चलता है, जो उनके पास बैठता है, लोकसभा का चुनाव आज की तारीख में एक काफ़ी मतलब स्टैंप बन के रह गया है। स्टैंप का मतलब है भाई लोकसभा का चुनाव जीत गया, देख सबसे बड़ी कड़ी है हमारी देश की, सबसे जो बड़ी पंचायत है उसका सदस्य बनना है। उसके बाद सिर्फ वो स्टैंप बन के रह गया है। वहाँ जाके बैठ जाते हैं दिल्ली, कोई दिल्ली भी जाता है कि नहीं जाता है, जनता के बीच से ही व्यक्ति जाना चाहिए। और हम लोग देहात में रहते हैं, देहात की समस्याएं सबसे ज़्यादा हैं। शहरी व्यक्ति तो अपनी समस्याएं सुलझा लेता है, देहात में कोई नालियाँ गलियाँ जो भी है, क्योंकि हम जिला परिषद के सदस्य, हमने पता है जहाँ भी मैं जाता हूँ सारी समस्याएं हमें ही सुनाते हैं। विधायक नहीं पहुंच पाते, लोकसभा का प्रत्याशी नहीं पहुंच पाता, लोकसभा का जो जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो नहीं जाते हैं, हम बीच में जाते हैं। किस प्रकार कॉलोनियों, गांव की कॉलोनियों का बुरा हाल हो रहा है, हमें दर्द होता है जब हम जाते हैं कि हम उनका कुछ करा नहीं सकते। हम चाहते हैं अभी मेरे जैसे व्यक्ति को, मेरे को नहीं टिकट देते तो मेरे जैसे किसी व्यक्ति को टिकट दो ताकि वो लोगों की समस्याओं का हल कर सके। नहीं, जिस तरह से मैंने बात की है कि जो समीकरण है बिरादरी के, कितने हलके हैं, कितने वोट आपकी बिरादरी के पड़ है लगभग, और कितने पड़ते हैं, ये इसका आंकड़ा क्या है? इसका मैं सच्चाई तो ये है जी, मैंने आज तक जात पात की राजनीति नहीं करी। तीन अभी नीलो खेड़ी सारी असंध भी है, यहाँ भी है, इंद्री है, हर जगह है। लेकिन जो साथी है ना हमारे, जो एक ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो 36 बरादरी को साथ लेके चलता है। मेरे साथ ऐसे आप सच्चाई बात मानोगे, ये कह रहे हैं अभी सीएम साहब पंजाबी बेल्ट से आते हैं, मेरे पंजाबियों के साथ इतने अच्छे रिलेशन है, आप चुनाव लड़वा के देखो, 30% उनके पास वोट जाएंगी, 70% वोट पंजाबियों की मेरे साथ हैं आज भी। तो जैसे रामपाल जी बात करें, नीलोखेड़ी हो गया, इंद्री हो गया, घरौंडा हो गया, असंध हो गया, ये जो 4 हलके हैं, मेजर हलके हैं, और करनाल शहर में भी काफ़ी वोट हैं बिरादरी के, तो आपको क्या लगता है कि जैसे 5 हलके ही हैं, उसके बाद पानीपत के चले जाओ, तो आपको लगता है कि आपकी जो पकड़ है, अगर मान लो आपको टिकट मिल जाती है, तो शुरुआत कहाँ से होगी, गिनती कहाँ से स्टार्ट होगी? देखो सर, मैं रिकॉर्ड बनाना है। रिकॉर्ड का मतलब जैसे अब की बारी रिकॉर्ड बनाया जिला परिषद में, लगभग शायद हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोट से जीते। और जिसके साथ 36 बिरादरी होगा वही तो रिकॉर्ड बनाएगा। 36 बिरादरी मेरे साथ है, 36 बिरादरी के लोगों के आप ये देखोगे ना, जब अब मैं चुनाव लड़ूंगा आप ये देखोगे भी कश्यप बिरादरी सबसे आगे चल रही है मेरे साथ। आप पता लगेगा भी जो मेरे साथी हैं हरिजन हैं, और जो मुसलमानों के साथी हैं मेरे पक्के हैं, जो मेरे ब्राह्मण भी हैं, मेरे जो खास मित्रता इतनी अच्छी है, इतने मेरा संघर्ष काफ़ी समय से हो गया। यूथ कांग्रेस में मैं जिलाध्यक्ष भी रहा, पहले कार्यवाहक जिलाध्यक्ष बनाया 2007-8 में। तो लगातार मैं संपर्क में हूँ, जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ। तो रामपाल जी आपको कितने साल हो गए कांग्रेस में काम करते? कांग्रेस में जब पहले भजन लाल जी ने चुनाव लड़ा था उस टाइम भी हम काफ़ी सक्रिय थे, लेकिन कोई पद वगैरह कोई पार्टी का उस टाइम नहीं था, क्योंकि राजनीति ऐसी मतलब शुरू से ही ऐसे हो रहा है भी अपने चापलूस लोगों को ही राजनीति में। मेरे तो यूथ कांग्रेस एक माध्यम था, क्योंकि यूथ कांग्रेस में ही एंट्री हो सकती थी, नहीं तो कोई भी कहीं भी कोई एंट्री नहीं थी उस टाइम में। यूथ कांग्रेस में एंट्री हुई, हल्का अध्यक्ष बना मैं 2004 में। उसके बाद लगातार काम कर रहा हूँ, यूपी में भी काम कराया और दिल्ली में भी काम कराया। उस टाइम राहुल गांधी जी इंचार्ज थे, तो उनके साथ भी काम करने का मौका मिला हमने। तो अभी तक जो मेन आपकी जो प्रोफाइल है, एक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास आप रख चुके हैं, उदय भान जी के पास रख चुके हैं,
दीपक बावरिया जो प्रभारी है उनके पास रखे हैं, दीपेंद्र से बात हो गई है, राहुल से मुलाकात करने का मन है आपका? जी, राहुल जी से जो संपर्क सूत्र मैंने साधे थे और मिलने की वो बात भी करी थी, लेकिन राहुल गांधी जी की जहाँ तक मेरा ख्याल है इनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते हुए, क्योंकि वो पार्टी के सिस्टम में चलते हैं। उनका वो जैसे सामान्य कार्यकर्ता है ना, मैं आपको बता देता हूँ, पार्टी में जो सामान्य कार्यकर्ता है, मेरे जैसा कार्यकर्ता है, उस हिसाब से काम करते हैं, वो काम करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन पार्टी का जो डिसीजन होता है उसमें जहाँ तक मेरी अपनी सोच है कि जो शीर्ष नेतृत्व जो उन्होंने हमारा जो वो बना रखा है वही निर्णय लेता है। राहुल गांधी जी अकेले किसी विषय पर ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते। जो पार्टी निर्णय करती है, जो शीर्ष नेतृत्व जो राहुल गांधी जी की जो टीम है, जो हमारी कांग्रेस पार्टी की टीम है, वही निर्णय लेती है भी कौन सा व्यक्ति कहाँ पे सही रहेगा। ये बात तो मैंने भी आपके अंदर देखी है, आप पार्टी के लिए काम करते हैं चाहे जो मर्जी हो जाए। जी बिल्कुल, पार्टी के लिए सदैव काम किया है और आगे भी काम करते रहेंगे। पार्टी में निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और इतना ही है जी। एक जो रामपाल जी, आपने एक बातों में एक बात कह दी है कि जो चापलूसी की बात, भी चापलूसी हमने, आप कह रहे कांग्रेस में, हमने भाजपा के अंदर भी देखी है और भी संगठनों में, ये चापलूसी का चक्कर ही है ये। देखो, एक बहुत बड़ी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो कांग्रेस पार्टी को कहनी चाहिए आज की तारीख में। बात यह है कि इन्होंने कहा भी मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनाए, भाई उनके साथ रहेंगे, सोनिया गांधी जी के कहने में रहेंगे, और इतने ज्ञानी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया गया जो देश की अर्थव्यवस्था को कहाँ लेके गए हैं। और अभी आपने उनका वक्तव्य सुना होगा या फिर आप देख भी लेना बाद में, मनोहर लाल खट्टर जी, 1 साल लग गया उनको। मतलब अगर जो पार्टी उनको 1 साल पहले कह रही थी भी, आप वो खुद मान रहे इस बात को भी, 1 साल से मैं ढूंढ रहा था कि मेरे अनुकूल कोई व्यक्ति मिले। ये कमाल की बात हो रही है, क्योंकि देखो उनके चल रही है, उनके कोई बोल नहीं रहा, उनके अनुकूल का क्या मतलब है। हमने तो जनता के अनुकूल व्यक्ति चाहिए। यह ऐसा तो नहीं हो सकता अगर जो आप किसी चीज में नाकामयाब हो गए और फिर आपके ही अनुकूल व्यक्ति को बनाया जाए, ये कहाँ तक सही है। मतलब बात करें भी 1 साल इस चीज में ही स्वयं बोल रहे हैं, स्वयं बोल रहे हैं। आप पिछला उनका देख लियो, रिकॉर्ड निकाल लियो, तो मीडिया में स्वयं बोल रहे हैं, बोलते दिख रहे हैं भाई 1 साल मेरे को लग गया इसको ढूंढने में। तो अगर जो कोई व्यक्ति अपने अनुकूल किसी व्यक्ति को देखता है उसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन अगर जो उस चीज़ में कामयाबी नहीं है और फिर उसी के अनुकूल व्यक्ति को अगर जो वो उस चीज़ में लेके आएंगे तो कहाँ काम चलेगा। जनता के अनुकूल व्यक्ति चाहिए जो जनता चाहती है। बात करें बाई चांस आपको टिकट मिल जाता है, शुरुआत कैसे, कहाँ पर कैसे रहेगी? शुरुआत जैसे ही मेरे को टिकट मिलेगा तो आप जैसे पत्रकारों से सबसे पहले तो जो हमारा खेड़ा है, हमारा गांव का खेड़ा है, उसको मत्था टेकेंगे, गांव के आदमियों को नतमस्तक होंगे। जो मेरा वार्ड है मेरा, वो सारे कांग्रेस के साथी हैं। आप विवेकानंद जी की एक बात मेरे को ध्यान में आई, तो कह रहे थे मेरे को सच्चे आदमी 500 आदमी मेरे को चाहिए, मैं पूरी दुनिया को अपने साथ समर्थन में लेके आऊँगा, सच्चे आदमी चाहिए। मेरे पास कम से कम भी 4-5 हजार साथी ऐसे हैं जो सच्ची नीयत से, क्योंकि देखो मैं बार बार किसी चीज़ के लिए खड़ा हूँगा, प्रयास करूँगा और पार्टी कहीं ना कहीं नहीं कहीं रखेगी, तो जो मेरे साथी हैं उनको भी लगता है भाई चलो आगे देख लेंगे, आगे देख लेंगे। लेकिन जब मेरे पास इस टाइम पूरा अच्छा माहौल है, अगर जो पार्टी चाहेगी तो ये सीट निकलेगी। और इसके साथ ही मैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र का इंचार्ज भी रहा हूँ, उधर भी फर्क पड़ेगा इस चीज़ का। अच्छा, जी, मतलब दो सीटों के ऊपर डेट पड़ेगा। सीटों के ऊपर बढ़िया अच्छा, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और मेरे टिकट मिलने से जो हमारा जो उत्तरी हरियाणा जिसको बोलते हैं, उत्तरी हरियाणा से, क्योंकि यमुनानगर में भी मैं काफ़ी मैं सक्रिय रहा हूँ, तो इस एरिया में भी काफ़ी संख्या में साथी जुड़ेंगे और आगे विधानसभा में भी फर्क पड़ेगा। तो अगर मान लो आपको टिकट नहीं मिलता, किसी और साथी को मिल जाता है, जैसे वीरेंद्र सिंह राठौर का नाम चल रहा है इस समय, बात करें तो इस समय नंबर 1 पर चल रहा है, और दूसरी बात करें चाणक्य पंडित का भी नाम चल रहा है, तीसरा आप बता रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? जी पता क्या है, जो हमारी जो नंबर 1 नंबर 2 की बात है, ये हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, जब तक उनके उससे नहीं कोई बात निकलती, हम किसी को नंबर 2 नंबर 1 नहीं कह सकते। जब तक ऑफिशियल वहाँ से कुछ नहीं आता, सब 48 लोगों ने नामांकन कर रखा है, वो 48 के 48 ही बराबर हम मानेंगे, क्योंकि जब तक पार्टी डिक्लेयर नहीं करती, क्योंकि कई बार तो ऐसी स्थितियां भी आई हैं, पार्टी टिकट दे देती है, उसके बाद भी कई बार मन बदल जाता है भी नहीं ये गलत हो गया मेरे से, लेकिन इसको ये यहाँ कर ले।
जब तक लास्ट टाइम तक हमें उसका नहीं मिलता, बाकी टिकट जिसको मिलेगा हम उसके साथ रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब 48 नेताओं ने करनाल लोकसभा से अप्लाई किया है। जी बिल्कुल। इच्छा पहले तो शायद ये नहीं पता था भी मनोहर लाल खट्टर जी चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो ज़्यादा संख्या में लोग इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार होते। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक कहावत है, कोई व्यक्ति दुकानदार के पास गया शहर में, तो वो कहने लगा भी मेरी जूतियों को बदल दे। उसने मना कर दिया, भाई यहाँ हमारा एसोसिएशन है, यहाँ नहीं आपकी चलती। तो गांव वाला उससे कहने लगा, भाई तुम देहात में आइए वहाँ पूछेंगे तना, यहाँ तो अपनी वो कर रहा। तो ये भी मनोहर लाल जी पहले शहरी में चुनाव लड़ रहे थे। पहली बात तो शहर वाले भी काफ़ी परेशान थे, लेकिन ये भी आएगा ना, अब तो समय ही होगा जब देहात में आएंगे। मतलब गांव में आएंगे तो पता चल जाएगा, मतलब जी वोटों से लोगों का मन है ना, तो अब टाइम आता है, क्योंकि 5 साल लोग नहीं बोलते, तो अभी टाइम आएगा तो देखिए आप क्या होगा उसमें। रामपाल जी, लोग तो मुखर होना स्टार्ट हो चुके हैं। कल भी मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था, वहाँ पर एक महिला ने बड़ा खुलकर बोली है। उसका साफ तौर पर कहना है कि अगर 24 में भाजपा आती है तो सिलेंडर 2100 का हो जाएगा। बड़ी खुलकर बोल रही है, खुल्ला बातचीत हो रही है। क्या लगता है, ऐसे और भी दृश्य देखने को मिलेंगे? देखो पता क्या, मुझे इस विषय के बारे में जानकारी नहीं है, आप कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ। ये बार बार ये कह रहे हैं, कोई कह रहा है सिलेंडर इतने का दे देंगे, घर में 5000 दे देंगे, 10,000 दे देंगे। एक सामान कोई मिल रहा है, कोई बाजार में 50 पैसे का मिल रहा है, लेकिन आपकी जेब में 50 पैसे भी नहीं है, उसका 50 पैसे की भी कीमत आप नहीं दे सकते। लेकिन अगर जो आपके जेब में 50 का नोट है और उसकी कीमत 10 रुपये होगी उसी चीज़ की, तो आप कहोगे सस्ती है, खरीद लो। जब लोगों की जेब में कुछ होगा ही नहीं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बिजनेस सामान्य जो छोटे दुकानदार हैं वो उनका बिजनेस खत्म हो चुका है। तो जब हम रोजगार हमें मिलना चाहिए, हमें और चीज़ों की ज़रूरत है। हम किसी चीज़ का हम तो चाहो भी जितना मर्जी सिलेंडर लो और जितना मर्जी सरकार अपना कर भी लगा लो, और उस कर को सही तरीके से यूज करो, जनता के लिए, जनता के हितों के लिए यूज करो, तो मानते हैं अभी सरकार नाम की कोई चीज़ है, नहीं तो मुद्दा क्या रहने वाला है इस चुनाव के अंदर? बड़ी बात है, क्योंकि मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाता है। आपको क्या लगता है, बड़ा मुद्दा कौन सा रहेगा? बड़ा मुद्दा तो जी जो आप ये कार्रवाई देख रहे हैं ईडी वगैरह की, जो अभी देखो देश में प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने का, प्रत्येक लोगों को पार्टी बनाने का भी अधिकार होना चाहिए। कोई नई पार्टी बनाता है, और अगर जो जनता किसी को चाहती है और जिसको जनता चाहती है और उसको उसके पीछे कुछ इस तरह के मामले अगर जो लग जाएं, तो मतलब लोकतंत्र के लिए खतरा है। लोकतंत्र बचाओ है सबसे पहले तुम्हारा जो है ना। रामपाल जी, आपने कहा कि लोकतंत्र को बचाना सबसे बड़ा मुद्दा है, इसके अलावा और क्या लगता है? दूसरा है जी, जो बच्चे यहाँ से पलायन कर रहे हैं अपने माँ बाप को, और देखो बाहर विदेशों में भी ज़्यादा संख्या चली गई है यहाँ से, वहाँ भी काम मिल रहा है, जो ज़्यादा संख्या में चले जाएंगे वहाँ, तो अपने बेरोजगारी का सबसे बड़ा है, जिसको रोजगार दिया जाए। मतलब इन दो मुद्दे पे बात होगी। 2 मुद्दे सबसे बड़े मुद्दे तो यहाँ है जी। देखो बच्चे रोजगार, अगर जो रोजगार घर में जेब में पैसे आएंगे सब कुछ खरीद लेंगे। तो रामपाल जी, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे इस चुनावों को लेकर? लोगों से यही अपील है जी, कांग्रेस पार्टी का साथ दें। मेरे साथ रामफल कमालपुर, इनका दावा है कि जो 4-5 हल्के और पड़ते हैं वहां पर भी अच्छी पकड़ है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए लंबे समय से काम करते आ रहे हैं। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और आपका क्या कहना है ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुकीजा अपने साथी रिके निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।